नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिकॉर्न फैक्ट्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं G20 जो अभी जस्ट समाप्त हुआ है और इसका समापन भारत में ही प्रगति मैदान में हुआ है। पूरा आयोजन में किया गया टोटल खर्चा 4100 करोड़ और सरकार ने जो कहना चाहिए बजट पेश किया था वो 990 करोड़ का था। तो अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर ये टैक्स पेयर का पैसा गया कहाँ कितना और कैसे खर्चा किया। सरकार के हिसाब से और कुछ रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि 2700 करोड़ रुपए सिर्फ प्रगति मैदान की साज सजावट में खर्चा हुआ। और तो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 641 करोड़ रुपए जर्मनी ने अपने खुद के यहाँ जो G20 सम्मेलन में खर्चा किए थे। मतलब जर्मनी की पर व्यक्ति जो आय है वो भारत से ज़्यादा है, लेकिन वो देश G20 के सम्मेलन में मात्र 641 करोड़ रुपए खर्चा करता है और भारत और हमारे मोदी जी 4100 करोड़ रुपए, कई गुना ज़्यादा। ये तो वही बात हो गई दोस्तों, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारे राजा जो है वो चौपट है और हमारे देश को भी चौपट किए जा रहे हैं। इनकी राजनीति करने का तरीका देश को दीमक की तरह खा रहा है। अपनी प्रचार एजेंसियों के सहारे अपनी वाहवाही लूटने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसका प्रूफ फिलहाल में आपने G20 सम्मेलन में देखा होगा। किसी भी पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और की फ़ोटो आपको मिल जाए तो बताइए। तो इसके लिए मैंने कुछ मोदी जी के लिए लाइनें लिखी हैं। ये G20 है या मोदी 20, इनके पोस्टर में सिर्फ ये होते हैं, तभी तो 18 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे सोते हैं, लेकिन 2 घंटे का हिसाब मांगने वाले देशद्रोही होते हैं। तो बच के रहिएगा दोस्तों। ये इस लाइन में एक संदेश भी था और मैं कहना चाहूँगा कि आज से, अब से और आप जो भी लोग कहना चाहिए डर के जी रहे हैं, डरना छोड़ दें, सवाल करें, अपने आँखों के पर्दों को हटाएं जिसका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के नाम पे है। मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, कर हमारा वोट हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्थाओं का फ़ायदा राजनीतिक तौर पर लिया जा रहा है। इस चीज़ को हमें और आपको समझना होगा, क्योंकि इस देश के जिम्मेदार नागरिक हम और आप हैं। हम और आपके पैसे ही, जो टैक्स के पैसे ही हैं जो मोदी जी के विलासिता में लगाए जाते हैं। आगे चल के मैं कुछ और एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। कहते हैं कि झूठी है शान, झूठे ईमान और झूठी है मीडिया। रोता है किसान, रोती है बेटियां और जुमलों में छिपता है इनका ईमान। जी हाँ, बेटियां रोती हैं, रोता है किसान और इनके जुमलों में सब कुछ छिप जाता है। आपको एक और फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि CNN ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कुछ दिनों पहले। उसमें कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो पत्रकार आने वाले थे, उन्होंने कई बार मोदी जी से दरख्वास्त किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बट मोदी जी ने साफ तौर पर मना कर दिया। मोदी जी प्रेस से बहुत डरते हैं। मैं तो उनको कभी कभी लगता है, मुझसे अगर कभी उनकी मुलाकात होती है, मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है, तो उनसे मेरा एक निवेदन है, हे मोदी जी कृपया करके गोदी मीडिया को ही आप स्क्रिप्टेड में ही आप बोल दीजिए, कुछ दे दीजिए इंटरव्यू। आपको क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, तब तो दे दीजिए। मुझे मोदी जी को देख के लगता है मोदी जी वो विद्यार्थी हैं जिन्हें आंसर सीट और बुकलेट जो भी जिसमें आंसर लिखना, आंसर सीट और कुंजी, गाइड, क्वेश्चन आंसर सब कुछ, पेन पेंसिल सब कुछ मुहैया करा दिया जाए, फिर भी वो आंसर लिखने के लिए तैयार नहीं, फिर भी वो परीक्षा से डर रहे हैं। तो गोदी मीडिया के ही किसी एंकर को बैठा लीजिए, आप उसी के सामने इंटरव्यू दे दीजिए, 4 सवाल पूछने का मौका दे दीजिए,
मुझे पता है रवीश कुमार के सामने आप नहीं खड़े हो पाएंगे, और भी ऐसे पत्रकार हैं जिनके सामने आप बिल्कुल नहीं खड़े हो पाएंगे। आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक पत्रकार ने आपको पानी पिला दिया था, आप बीच लाइव सेशन में वाटर कर रहे थे। आज बैठेंगे ना रवीश कुमार जैसे पत्रकार के सामने, आप रवीश कुमार छोड़िए, मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर इंफॉर्मेशन देता हूँ और लोगों को सही और गलत का फ़र्क बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है। आप मेरे से सामने भी इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप डरते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको CNN की रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया, CNN की रिपोर्ट की बैठक ये भी CNN की रिपोर्ट ये भी कहती है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो थे वो भारत में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जिसे पोस्टपोन कर दिया और जाकर वियतनाम में ये किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अकेले करते, जो कि अच्छा नहीं होता। मोदी जी की शान शौकत के लिए, मोदी जी की चकाचौंध के लिए कैसे अच्छा नहीं होता। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो सोचिए कैसा मैसेज जाएगा। तब तो ये जो पर्दा पहनाया है मोदी जी ने आंखों पे हिंदू मुस्लिम का, कहीं उसमें छेद होता नजर आएगा। इसीलिए शायद मोदी जी हर बार अपनी बातों को ढकोसलों में छिपा देते हैं, अपने कामों को ढकोसलों में छिपा देते हैं। सिर्फ झूठी राजनीति, सिर्फ नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बेटियां त्राही त्राही हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में नारी को पूजा जाता है और इसी देश में एक प्रधानमंत्री 70-80 दिनों तक चूं तक नहीं बोलता है जब इस देश की बेटी को नंगा करके दौड़ाया जाता है। क्या अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं? जागो भारत जागो। ये सरकार देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं राहुल गांधी का भी उतना ही विरोध करूंगा अगर उन्होंने ऐसे काम किए तो, अगर वो सत्ता पे आए तो। ये मेरा आपसे वादा है। मैं नरेंद्र मोदी का भी उतना ही विरोध करता हूं और करता रहूंगा। नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत कहना चाहिए कृतज्ञ कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। मैं आपको एक और फैक्टफुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। ये खुशखबरी है, दुख खबरी या भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने वाली न्यूज़ है, ये आप डिसाइड करिएगा। आने वाले ओलंपिक्स में अब भारतीय पहलवान पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है कि जो हमारे देश के सांसद, जिसमें कहना चाहिए महिला कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे, तो उन पर जो संगीन अपराध के कुछ केसेस लगे थे, केसेस नहीं कहना चाहिए, आरोप लगे थे, उसके उपलक्ष्य में जब सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो जो पहलवान हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं। और उसके बाद भी वो सांसद यानी बृजभूषण सिंह जो हैं उन पर कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं की जाती। वो बढ़िया पद पर बने हुए हैं। वो कहते हैं कि मुझे अगर प्रधानमंत्री कह दे तो मैं आज इस्तीफा दे दूँ। क्या बात है, प्रधानमंत्री की क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसा डर है जिससे वो बृजभूषण सिंह से इतना खौफ खा रहे हैं? तो ये भारत के लिए वाकई में बहुत फ़ख्र की बात है। शायद ये भारत सरकार बीजेपी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उन्होंने एक अचीवमेंट, उनके सरकार में एक अचीवमेंट मिली है कि गोल्ड मेडल आना तो छोड़िए, गोल्ड मेडल लाने के लिए अब उसमें देश के पहलवान पार्टिसिपेट तक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ओलंपिक से हटा दिया गया है। और इस साल नोटिस दे दी गई है कि अब वो नहीं आ सकते।
तो बधाई हो भक्तों, ऐसे ही आंखों में आप पर्दा डाले रहिए और ये देश को बेचते रहेंगे, माल बेचेंगे देश का, ठीक है, आओ भगत करेंगे विदेशियों की, है ना, चाइना से इंपोर्ट करेंगे, चाइना को बताएंगे कि 56 इंच का सीना, हमें यहाँ पर बोलेंगे कि चाइना कांप रहा है, चाइना कांप रहा है, और चाइना वहाँ तब इसमें अपना नक्शा रिलीज कर देता है और नक्शा में भारत का हिस्सा भी अपने में बताता है। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी की एक हिम्मत नहीं होती कि आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और चाइना को सीधा जवाब दे कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यह हिम्मत नहीं है मोदी जी के। 56 इंच का सीना सिर्फ ढकोसलों के लिए। तो जागो भारत जागो। मैं बस यहीं पर अपने आवाज़ को विराम देता हूं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए यूनिकॉर्न फैक्ट्स। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।